कन्या राशि वालों, असली खेल तो अब शुरू होने जा रहा है, क्योंकि ये जो सितंबर का महीना है ना, बहुत खतरनाक है, बहुत। क्योंकि सितंबर के महीने में बहुत सारे ग्रह अपने जगह को छोड़ करके भाग रहे हैं, यानी कि राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे देख लो, सूर्यदेव 17 सितंबर को सिंह राशि से कन्या राशि में आ रहे हैं, यानी कि आपके कुंडली के प्रथम भाव में आ रहे हैं। मंगल देवता भी 13 सितंबर को कन्या राशि को छोड़ करके भाग के तुला राशि में जा रहे हैं, यानी कि द्वितीय भाव में आ रहे हैं आपके कुंडली के। बुध देवता भी 15 सितंबर से आपकी कुंडली के प्रथम भाव में, यानी कि सिंह राशि को छोड़ करके कन्या राशि में, आप ही की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति तो है ही पहले से मिथुन राशि में, दशम भाव में, और शुक्र देवता भी 15 सितंबर से राशि परिवर्तन करके आपके कुंडली के मिथुन राशि से कर्क राशि में, यानी कि एकादश भाव में जा रहे हैं। आप देख रहे हो, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, 4 में से 4 ग्रह, चंद्रमा तो करता ही है, यानी कि 8 में से 4 ग्रह राशि परिवर्तन जो है सो कर रहे हैं। ये साधारण बात नहीं है। 50% देश की जनता अगर किसी एक पक्ष में हो जाए तो दूसरे पक्ष को हिलना पड़ेगा, जिसमें से 50 नहीं, थोड़ा सा और बढ़ा दूं अगर, तो मैं ये कहूंगा कि 60%, क्योंकि चंद्रमा तो पहले से ही हर 2 सवा 2 दिन पे राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए सज्जनों, आइए इसके बृहत परिणाम को समझते हैं। क्या होगा चमत्कार, कैसे होंगे बदलाव, इन सब को जानते हैं। देवी और सज्जनों, क्या है असली खेल? सूर्य का प्रथम भाव में प्रवेश 17 सितंबर से, अर्थात व्यक्तित्व में करिश्मा और आकर्षण दोनों ही बढ़ेंगे। समाज में मान सम्मान और पहचान दोनों मिलेगी। स्वास्थ्य और आत्मविश्वास दोनों ही अच्छा रहेगा। नई जिम्मेदारियां और नेतृत्व दोनों के अवसर मिलेंगे। सरकारी काम और अधिकारियों से लाभ तो मिलना ही मिलना है, वो तो मिलेगा ही। मंगल की बात करूं तो 13 सितंबर से मंगल तुला राशि में द्वितीय भाव में जा रहे हैं, तो वाणी में तेजी आएगी, जिससे आपकी बातों का प्रभाव जो है सो निश्चित तौर पर में बढ़ेगा। परिवार और धन के मामले में साहसिक निर्णय जो है सो आप जरूर लेंगे। निवेश और धन संचय की संभावना जो है सो दिखाई दे रही है। इन्वेस्टमेंट करने का अवसर मिलेगा और पैसे को बचा करके रखने का भी अवसर प्राप्त होगा। खाने पीने में जोश और नई ऊर्जा भी देखने को मिलेगी। पैतृक संपत्ति या गहनों से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। ध्यान दें, वाणी में कठोरता या गुस्सा अगर आया तो वो रिश्तों को प्रभावित कर सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बुध का प्रथम भाव में प्रवेश है, कब से? 15 सितंबर से। बुद्धिमता और विवेक से सही निर्णय लेने का ये समय है और आप लोग देखिए, पढ़ाई, प्रतियोगिता और व्यापार में भी सफलता जरूर मिलेगी। नई योजनाएं बनाने और लागू करने का भी ये उत्तम समय है। दूसरों को समझाने और प्रभावित करने की भी क्षमता आपके अंदर देखने को मिलेगी। यात्रा और संचार से भी आपको लाभ जो है निश्चित तौर पर मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति तो देवगुरु ही है, 10वें भाव में है,
तो कैरियर और व्यवसाय में स्थिरता और बड़ा अवसर आपको प्राप्त होगा। वरिष्ठों का सहयोग भी आपको मिलेगा। नए पद या प्रमोशन की संभावना भी देखने को मिलेगी। समाज में यश और प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। लंबे समय के लिए जीवन की दिशा बदलने वाला होगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, शुक्रदेव भी एकादश भाव में 15 सितंबर को प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि मित्रों से सहयोग और नेटवर्किंग से लाभ मिलने वाला है। आय में वृद्धि और नए स्रोतों से पैसे आने के योग बन रहे हैं। इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। प्रेम और दाम्पत्य जीवन में आनंद भी जरूर आएगा। कला, सौंदर्य और मनोरंजन से भी आपको निश्चित तौर पर में लाभ मिलेगा। चमत्कारिक परिणाम की अगर मैं बात करूं तो कैरियर और व्यवसाय में अचानक से उन्नति देखने को मिलेगी। धन की नई संभावनाएं और आय में वृद्धि के भी विशेष योग जो है शुभ मैं देख पा रहा हूं। समाज में मान सम्मान और पहचान भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। परिवार में कोई शुभ कार्य या संपत्ति का लाभ भी आपको निश्चित तौर पर में प्राप्त होगा। पढ़ाई और प्रतियोगिता में बड़ी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। प्रेम और रिश्तों में मिठास आएगी। लंबे समय से रुकी इच्छाएं जो है सो पूरी होगी। नए मित्र, नए संपर्क और सहयोगी निश्चित तौर पर में आपको मिलेगी। नेतृत्व और प्रबंधन क्षमता जो है आपकी, वो भी निश्चित तौर पर में मजबूत होगी। स्वास्थ्य में सुधार और आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में भी खूब आपका मन लगे। विदेश से भी लाभ के योग है। यात्रा का भी योग है। घर परिवार में सुख और ऐश्वर्य प्राप्ति का योग है। भाग्य और कर्म का जबरदस्त संतुलन आप बना सकते हैं। कुल मिलाकर के कन्या राशि वालों के लिए सितंबर में आने वाला समय जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने जैसा होगा। देवी और सज्जनों, इस समय मैं आपको बता दूं कि इस समय का आप पूर्ण रूप से अगर सदुपयोग करेंगे तो ये सितंबर का महीना निश्चित तौर पर में खास करके 13 सितंबर के बाद आपके लिए चमत्कारिक साबित होगा। देवी और सज्जनों, निश्चित तौर पर में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अपने जीवन रत्न और भाग्य रत्न को जरूर धारण करें। अगर आपको चाहिए तो मात्र 5,000 रुपए में सिद्ध किया हुआ आपको मिल सकता है। सामने दिए गए नंबर पर मैसेज कर लें, जिससे जीवन की लगभग बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। वैसे जन्म कुंडली की जांच करवा के पहले तो और अच्छा है। राधे राधे। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए। अगर आपको
परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है। इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें, जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।